नवरात्र यानी कि माता की आराधना के 9 दिनों का शंखनाद। दोस्तों, वैसे तो माता की कृपा हमेशा ही अपने बच्चों पर रहती है, हमेशा ही माता अपने बच्चों पर अपनी कृपा बरसाते रहती है। लेकिन नवरात्र के इन 9 दिनों का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इन 9 दिनों में माता की आराधना करने का, उनकी विशेष और अद्भुत कृपा प्राप्त करने का हमारे पास एक अवसर होता है। दोस्तों, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज हम हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और हम खड़े हुए हैं इस वक्त रायपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे प्रसिद्ध देवी के मंदिर जिसे कहा जाता है माता महामाया का मंदिर, क्योंकि यहाँ विराजती है माता महामाया। कहा जाता है कि इस मंदिर का बहुत ही प्राचीन और वृहद इतिहास है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत पुराना है। तो आज हम इस मंदिर में आए हैं इस मंदिर के विषय में जानने के लिए और ये जानने के लिए कि क्यों कहा जाता है इस मंदिर को कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। बात करेंगे यहाँ के प्राचीन पुजारियों से और जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के विषय में। तो चलिए मेरे साथ। शनिवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर स्वरूप सौभाग्य का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है और उनकी हर मनोकामना की पूर्ति करती है। ऐसा ही एक माँ दुर्गा का एक और स्वरूप है माता महामाया का, और माता महामाया का एक चमत्कारिक मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर बेहद प्राचीन है और यहाँ का इतिहास बहुत ज्यादा वृहद है। शनिवार से माँ शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। माता के भक्त सुबह से शाम तक देवी मंदिरों में दर्शन के लिए कतार लगाए खड़े रहते थे, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से लोगों की भीड़ में भी कमी आई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 1400 साल पुराने माता महामाया के मंदिर में इस साल भी मनोकामना पूर्ति के लिए जोत जलाई गई है। यहाँ आज भी प्राचीन पद्धति से जोत जलाई जाती है। ज्योति कलश पुरानी बस्ती स्थित माता महामाया के मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना माना जाता है, इसलिए इस मंदिर में आज भी प्राचीन परंपरा जीवंत है। इस मंदिर की परंपरा है कि यहाँ की प्रधान ज्योत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चकमक पत्थर के टुकड़ों को रगड़ने से उठी चिंगारी से प्रज्वलित की जाती है। बेटा, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो ये जो सामान सब तुम रखी हुई हो, कैसे ये बिक पाता है इतने जो कोरोना काल में? जैसे कि लोग भी कम आते हैं तो कैसा ये सामान कैसे बिकता है तुम्हारा? अभी कम आ रहे। नवरात्र में पहले बहुत भीड़ रहता था तो हम लोग को भी माल अभी बिकता था बहुत, अभी नहीं बिक रहा है। माल भी बहुत बचा है। अभी कोरोना काल चल रहा है उस वजह से हाँ, माल बच जाता है। हाँ, बिक नहीं पाता है। नहीं बिक पाता है। और पहले के नवरात्र में जब कोरोना वायरस नहीं था तब अच्छा माल बिक्री होता हाँ, पहले बहुत अच्छा बिक्री होता था। तो ये सब सामान रखा हुआ है पूरा बिक जाता था? हाँ, पूरा बिक जाता था। तो अभी कैसा होता है? जैसे कोरोना चल रहा है और लोग भी कम आते हैं तो इसमें बिक्री कम होती होगी। अभी कोई नहीं आ रहा, अभी कम आ रहे हैं तो लेते भी नहीं है। कोरोना के सेती हम लोग का माल भी बहुत पड़ा है अभी। तो फिर क्या करते हो? ये सामान भी मतलब नहीं बिक पाता तो घाटा तो होता होगा बहुत घाटा होता है हम लोग को, है ना? और जैसे कि लोग कमाते हैं तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक भी कोई भी व्यक्ति नहीं है मंदिर में, तो ऐसे में कितना माल बचता होगा? बहुत सारा बच जाता है। अभी 1-2 ठो बस बिक जाता है, फिर बहुत सारा बच जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्राचीन महामाया मंदिर बेहद ही चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। तांत्रिक पद्धति से बने इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त पहुंचते हैं। वहीं नवरात्र में सच्चे मन से मांगी गई मन्नत तत्काल पूरी हो जाती है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हैवंशी राजाओं ने छत्तीसगढ़ में 36 किले बनवाए और हर किले की शुरुआत में माता महामाया के मंदिर बनवाए गए। माँ के इन 36 गढ़ों में एक गढ़ है रायपुर का महामाया मंदिर, जहाँ माँ लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती हैं माँ महामाया और समलेश्वरी देवी।
इस मंदिर के पुजारियों ने बताया कि माता महामाया देवी महाकाली के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। सामने माँ सरस्वती के स्वरूप में माँ समलेश्वरी देवी मंदिर विद्यमान है। इस तरह यहाँ पर महाकाली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी तीनों माताओं का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप यहाँ विराजमान है। माँ के मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शैली तांत्रिक विधि की है। माँ के मंदिर के गुंबज श्रीयंत्र की आकृति का बनाया गया है। ये मंदिर हैवंशी के राजा मूर्ध्वज ने खास तांत्रिक पद्धति से बनवाया था। हैवंशी वंश के राजाओं की माता कुलदेवी है। इस तरह राजवंश ने पूरी 36 मंदिरों का निर्माण करवाया था और ये मंदिर राजाओं के किलों के पास स्थित है। यहाँ के पंडित ये बताते हैं कि माता के चरणों में जो भी भक्त सच्ची आस्था से मनोकामना मांगता है वो जरूर पूरी होती है। ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ 2 भगवान भैरव स्वरूप 2 मंदिर हैं। ये मंदिर हैवंशी के राजा मूर्ध्वज ने खास तांत्रिक पद्धति से बनवाया था। हैवंशी वंश के राजाओं की माता कुलदेवी है। इस तरह राजवंश ने पूरी 36 मंदिरों का निर्माण करवाया था और ये मंदिर राजाओं के किलों के पास स्थित है। यहाँ के पंडित ये बताते हैं कि माता के चरणों में जो भी भक्त सच्ची आस्था से मनोकामना मांगता है वो जरूर पूरी होती है। ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ 2 भगवान भैरव स्वरूप 2 मंदिर हैं। ये मंदिर हैवंशी के राजा मूर्ध्वज ने खास तांत्रिक पद्धति से बनवाया था। हैवंशी वंश के राजाओं की माता कुलदेवी है। इस तरह राजवंश ने पूरी 36 मंदिरों का निर्माण करवाया था और ये मंदिर राजाओं के किलों के पास स्थित है। यहाँ के पंडित ये बताते हैं कि माता के चरणों में जो भी भक्त सच्ची आस्था से मनोकामना मांगता है वो जरूर पूरी होती है। ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ 2 भगवान भैरव स्वरूप 2 मंदिर हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि अन्य मंदिरों के कुएं बावली भले ही सूख चुके हों, लेकिन महामाया मंदिर की बावली आज तक नहीं सूखी। मंदिर में पानी कम होने की नौबत कभी नहीं आई। बावली कितनी गहरी है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। कई बार गहराई को नापने की कोशिश भी की गई। 25 फीट से अधिक लंबे बांस को बावली के भीतर डाला गया तो वो भी डूब गया। साथ ही ये भी कहा जाता है कि बावली के भीतर विशाल सुरंग है जो लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित कंकाली मंदिर तक जाती है। प्रणाम पंडित जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कैसे हैं आप? बड़ी पंडित जी, इस मंदिर में तो मैं बहुत सालों से आ रही हूँ, लेकिन आज हमने चाहा कि क्यों ना हमारे दर्शकों को जो अलग अलग राज्यों में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ की इस राजधानी में जो ये मंदिर स्थित है, जो यहाँ का चमत्कारी प्रभाव है और जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं की जो मनोकामना है वो पूरी होती है, तो हमने चाहा क्यों ना आज इस मंदिर के बारे में लोगों को बताया जाए। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी कोरोना काल चल रहा है और इस काल में बहुत सारी चीज़ों में प्रतिबंध लग चुका है, जैसा कि मंदिर में हम देख रहे हैं कि अभी जो नवरात्र चल रहे हैं और इसके पहले भी जो नवरात्र था उसमें तो कहीं ना कहीं मंदिर भी बंद थे, लोगों को अनुमति ही नहीं थी अंदर जाने की, लेकिन इस बार के नवरात्र में थोड़ी छूट दे दी गई है। तो लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो जवानों की कतार लगी होती थी, हजारों पंडाल लगा करते थे गरबे की और कहीं ना कहीं जसगीतों की गूंज हुआ करती थी पूरे वातावरण में, लेकिन इस बार ये बहुत सूना है। कहीं ना कहीं ये बात बहुत खल रही है और एक तरह से आस्था के ऊपर बीमारी भारी पड़ गई है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि आस्था का दूसरा नाम ही शुद्धि है और जो वर्तमान विश्वव्यापी कोरोना महामारी है इसमें हम जिसको अपना रहे हैं वो है शुद्धि। तो कहीं ना कहीं हम आस्था को ही अपना रहे हैं और हमारा मानना ये है, मान के चलिए कि कहीं पे भी कोरोना महामारी के कारण आस्था में कहीं कोई कमी नहीं आई है। आज भी आप देख रहे हैं पूरे देश में धर्म स्थलों को खोलने की मांग चल रही है। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने कोरोना काल में इतने भीषण जो डर फैला हुआ है कोरोना महामारी का, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। जी पंडित जी, जिस तरह से कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर के बारे में, जो महामाया माता का मंदिर है, ये मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ का जो इतिहास है वो भी बहुत प्राचीन और बहुत ज़्यादा वृहद है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस मंदिर के बारे में बताएं कि किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई, किस तरह से मैया की यहाँ पर स्थापना हुई, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। जैसे कि उदंतियों के अनुसार और हम अपने पूर्वजों से जो सुने हैं उसके हिसाब से जो है वंशी राजा मूर्ध्वज हैं, एक बार स्नान के लिए यहाँ पर खारून तट पर गए। तो वहाँ खारून तट पर गए तो जब स्नान करते हुए उनको माई की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित आप देख रही हैं, उस मूर्ति में सर्प लिपटे हुए उनको मिले
और उनको उस मूर्ति को देखकर जो वापस आकर रात्रिकालीन उनको स्वप्न आया है कि मैं आपको देवी हूँ और मुझे आप स्थापित कीजिए। तो ये जगह का चयन किया गया और इस जगह पर माई की मूर्ति लगाकर स्थापित किया गया। आप देखते होंगे कि यहाँ पर मूर्ति हल्की तिरछी है। जी जी जी। तो उसका कारण ये है कि जिस जगह पर माई को रखने के लिए बनाया गया था, पहले वहाँ पे उनको स्थापित किया जाना था। लेकिन यहाँ पर जब उस शिला को ला करके यहाँ पर रखा गया, तो जहाँ पर ला कर रखा गया माई वहीं पर स्थापित हो गई। और लगभग ये मान के चलिए कि 1200-1300 वर्ष हो चुके हैं इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित हुए। मतलब इतना प्राचीन इतिहास है इसका, और तब से ये मंदिर 1200-1300 साल तब से यहाँ पर स्थापित है। जी। पंडित जी, जिस तरह से अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें बहुत लोगों का जो व्यवसाय है, बहुत जो व्यवसाय के क्षेत्र हैं पूरे के पूरे ठप पड़े हुए हैं। जी। तो हम हर तबके की बात करते हैं कि फलाना व्यक्ति का जो व्यवसाय था वो बंद हो गया, ये ठप पड़ गया, ये ज़्यादातर उनका पालन पोषण ढंग से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम जो मंदिर के जो पुजारी गण होते हैं उन लोगों की बात हम नहीं कर पाते कि उन लोगों को भी तो किसी न किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अब चूंकि कोरोना काल है, भक्तों को आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो पुजारी गण होते हैं उनका जो पालन पोषण होता है उनके परिवार का, कहीं ना कहीं जो चढ़ावा चढ़ता है इस वजह से ही होता है। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको इस कोरोना काल में, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के बजाय मैं छोटे जो मंदिर हैं उसके पुजारी हैं, उनको वाकई अभी कोरोना काल पिछले 6 से 8 महीने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वो प्राइवेट मंदिर हैं या छोटे मंदिर हैं, वहाँ पर वो वैतनिक नहीं है, वहाँ पर उनके स्वयं के या मंदिर के द्वारा निवास की सुविधा नहीं है, उसको एक प्रकार का वो प्राइवेट रूप से चला रहे हैं। जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रस्ट में है, दिक्कत तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा जो दिक्कत पुजारियों को होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। पंडित जी, ऐसी कोई और कथा जिसके बारे में आप बताना चाहें इस मंदिर के बारे में, जो बहुत अद्भुत हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जो आप बताना चाहें? अब जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि प्रातः जो सूर्य निकलता है वो माँ समलेश्वरी के चरण को स्पर्श करता है। जैसे प्रातः सूर्य की जो किरणें हैं आप स्पष्ट रूप से देख सकती हैं कि प्रातः सूर्य की जो किरणें हैं वो माँ समलेश्वरी जो सामने मंदिर हैं उनके चरणों को स्पर्श करती है। और सायंकाल जब भगवान भास्कर अस्त होते हैं तो भगवान माँ महामाई के चरणों को वो स्पर्श करते हैं। ऐसी यहाँ की एक किंवदंती है जो हमने कई बार स्वयं भी देखी हुई है। जी। और ऐसा कहा भी जाता है कि यहाँ भक्त जो भी अपनी कामना रखते हैं माता के सामने वो जरूर पूरी होती है। भगवती की कृपा ऐसी है सबके ऊपर में कि ये यहाँ मांगी गई जो भी मुराद है, बहुत से विदेशों से या देश के अन्य प्रांतों से भी जो यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना ज्योति जलवाते हैं या मनोकामना जो यहाँ पर नारियल बांध कर जाते हैं, उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। आपने इस मंदिर के बारे में काफ़ी प्राचीन इतिहास बताया, हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। ऐसी मान्यता है कि एक समय था जब छोटे से शहर रायपुर में पानी के लिए जनता को जूझना नहीं पड़ता था। घर घर में कुआं, मंदिरों के पास बावली और हर इलाके में तालाब हुआ करते थे। उनमें से कई तालाब और कुआं तो खत्म हो गए, लेकिन अभी भी राजधानी के 2 मंदिर ऐसे हैं जहां सैकड़ों साल पुरानी बावली विद्यमान है, जिनके पानी से प्यास बुझ रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल बाद भी बावली सूखी नहीं है और उसमें पानी लबालब भरा रहता है। जानकारों का कहना है कि किसी ने भी बावली को सूखा नहीं देखा। दोनों ही बावली की अपनी अलग विशेषता है। भले ही अन्य इलाकों की बावली खत्म हो गई है, लेकिन पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया के मंदिर, जिसकी स्थापना राजा मोरध्वज ने की थी, उस मंदिर की बावली के पानी से ही देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्नान कराने की परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में बावली के पानी को टुल्लू पंप के जरिए टंकी में भरकर फिर पूरे परिसर में सप्लाई किया जाता है। माता की प्रतिमा को बावली के पानी से ही स्नान कराने की परंपरा चली आ रही है। परिसर में निवासरत पुजारी परिवार, कर्मचारी भी बावली के पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। 25 से 30 साल पहले तक पुरानी बस्ती के आसपास के लोग भी बावली का पानी ही इस्तेमाल करते थे। काफी गहराई में होने के कारण किसी भी तरह की अनहोनी ना हो और बावली की पवित्रता बरकरार रहे, इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने नीचे उतरने के लिए सीमेंट की पक्की सीढ़ियां बना दी है और चारों ओर जालीदार गेट से घेर दिया है ताकि कोई भी अंदर न घुस सके। माता महामाया के मंदिर का इतिहास और यहाँ प्रचलित कहानियाँ अपने आप में ही अद्भुतता का एहसास करवाती हैं। माता महामाया की कृपा आप सभी पे बनी रहे, ईश्वर से यही कामना है।
यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।